हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। जो भी उस दिन तो बेसिकली हम लोग अप्रोच किए थे कि हम लोग उसको समझ कैसे सकते हैं, फील कैसे कर सकते हैं। तो आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ही आज छोटा वीडियो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे निकलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो पहले आज सोचे कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका ऑपरेशन हम बेसिकली कैसे करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसका कैसे कॉन्सेप्ट में आगे यूज़ करते हैं इसका। तो एक चीज़ हम लोग देखे थे कि ए वेक्टर यदि बी वेक्टर होता है बराबर क्या होता है, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यदि हम इसको देखें तो ये ए डॉट बी, अब यदि हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो पहला इसके डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, मोड ए और मोड बी। इसका मतलब मोड ए और मोड बी के मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डॉट प्रोडक्ट है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हम तीन तरीक़ा से हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम मोड और मोड बी की कॉरस्पॉन्डिंग तो देख लेंगे, ठीक भाई, समझ में आ रहा है कि सब कुछ ये तो क्लियर होता है। लेकिन थीटा ही हमको बताएगा कि हम, जैसे सपोज करिए हमको क्या बोले थे कि हम इसको प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोजेक्शन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, कोई एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यदि हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे करता है, थीटा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सब वेक्टर को हम प्रोजेक्ट कर ही पाए, बिकॉज दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात, सपोज करिए दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अब इसका थीटा ठीक है 90 डिग्री है। अब क्या इसको हम इसके अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो होता है और एक्स का वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन जीरो होता है। तो सिर्फ हम, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मोड हो, बट यदि हम प्रोजेक्ट का यहाँ पे हमारा एंगल कुछ 90 डिग्री होगा तो तब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमको इसलिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं थीटा को हम, अब हम क्या करते हैं कि इस तरीक़ा से एक्सिस ड्रॉ कर लेते पहले। ठीक है, जो इस तरीक़ा से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर, सपोज करिए कि हम अभी लेते हैं, एक वेक्टर है हमारा यहाँ पे, हम सोचते हैं यदि, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये टू वेक्टर है और टू यूनिट इसका मोड है, और ये मोड टू ही है, और ये हमारा थ्री है। लेकिन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है एक्चुअली, यदि हम बात करें तो दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन हमारा क्या है एक्चुअली, 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें कि कोई वेक्टर है टू यूनिट और हम इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जितना यूनिट ये यहाँ पे है उतना यूनिट ये यहाँ पे भी इम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब सेम यूनिट यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। यदि हम इसका प्रोजेक्शन करें तो एग्जैक्टली जितना लेंथ इसका है, इसका मतलब दो पैरेलल वेक्टर का, यदि हम बात करें दो पैरेलल वेक्टर के बीच में हमारा एक्चुअली एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और इस दोनों को यदि हम इसको यहाँ पे इम्पोज करें तो इसका देखिए कोई मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यदि हम ज्योमेट्रिकली देख पाए। और दूसरी तरीके से इसे भी देख सकते हैं कि इसका मतलब कहीं कहीं यदि हम कॉस थीटा कॉस 0 के बारे में बात करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, एक्चुअली 1 यूनिट प्रोजेक्शन होगा। 1 यूनिट का मतलब हुआ कि एग्जैक्टली जो भी, यदि हम ए कॉस थीटा लिखते हैं, ए कॉस 0 लिखते हैं, तो ए कॉस 0 का मतलब हुआ कि ए, मतलब जो ए का मोड था वही यहाँ पे इम्पोज हो जाएगा। यदि इसका मतलब ए वेक्टर है और इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि इसको इम्पोज करना चाहते हैं, थीटा हमारा, थीटा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब सेम अमाउंट जितना लेंथ यहाँ पे था वही लेंथ यहाँ पे टोटली। उससे पहले क्या था, यदि हम इस अमाउंट में करते हैं ए का, ए कुछ अमाउंट है और यहाँ पे इस एक्सिस के अलॉन्ग इम्पोज करना चाहते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन में, यहाँ पे ए कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। सपोज करिए कि ए कॉस थीटा लिखेंगे और थीटा का वैल्यू जो भी होगा वो समथिंग, ये सपोज करिए कि हमारा कुछ ए वैल्यू होगा, वो ए हमेशा
हो सकता है कि ए से हमारा छोटा होगा यदि हम थीटा को 0 नहीं रखें तो। इस तरीके से यदि हम इसको सिर्फ पॉजिटिव में भी सोचें, 0 से 90 के बीच में रखें इसको, तो 0 से 90 के बीच में रखें तो हमेशा ए जो होगा वो हमेशा ए से छोटा होगा। इसका मतलब कुछ ए के कुछ फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे एग्जैक्टली टोटल यूनिट हम यहाँ पे यदि हम पैरेलल है तो टोटल का टोटल यहाँ पे एक्सपोज इसके प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे टोटल का टोटल प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। तो अब वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसका मतलब और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक बार बताइए कि दो जीरो वेक्टर सपोज करके हम थीटा को रखते हैं, ठीक है। तो यदि जीरो वेक्टर यहाँ पे है और जीरो वेक्टर और तब कॉस हम 80 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। या एक भी जीरो वेक्टर है, एक जीरो वेक्टर है और दूसरा कुछ 5 वेक्टर है और इसके अलोंग हम कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन कुछ करना चाह रहे हैं, इसका ऑपरेशन कुछ स्केलर प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यदि हम लिखेंगे एक सपोज करें कि तो एक कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम होगा बिकॉज हम इसको ज्योमेट्रिकली देख नहीं पा रहे हैं। एक तो जीरो वेक्टर हम बोले थे, जीरो वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। और हाँ, ये हो सकता है कि ये एक्चुअली जीरो वेक्टर आ जाएगा, एग्जैक्टली ये जीरो हो जाएगा, ये थीटा से फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि हमारा बी वेक्टर है और यदि जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर को हम जीरो कर देते हैं। ए वेक्टर में यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर और कॉस थीटा है, तो यदि बी भी जीरो हो जाएगा या ए भी जीरो होगा तब भी जीरो वेक्टर होगा, थीटा कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं जीरो वेक्टर पे प्रोजेक्शन हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहला बात है कि यदि हम इस तरीके से कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमको इस जो स्पेशल केस होता है इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं ए डॉट बी मोड ए बी मोड ए मोड बी कॉस थीटा, इसका मतलब कंडीशन रखना पड़ेगा कि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, तब हम कुछ प्रोजेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो नेसेसिटी कंडीशन है वो हमारा सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए, ए और बी हमारा जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। या हम इसका कह सकते हैं कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए का मोड और जीरो का बी का मोड जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारा प्रोजेक्शन काम नहीं करता। बिकॉज तब थीटा कुछ भी रहे हम उससे कोई मतलब ही नहीं रखते, ठीक है। तो यदि हमको तीनों को एक साथ रखना है तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इस दोनों वेक्टर को नॉन जीरो कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को लिख देते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि ये वैलिड नहीं है, बट कंडीशन ये है कि देखिए यदि हम ए डॉट बी लिखते हैं, ठीक है, और ये जीरो हो जाए, हम ये जानना चाह रहे हैं तो ये क्या क्या कंडीशन फॉलो करेगा। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि ए जीरो हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए, बी भी जीरो वेक्टर हो जाए, या बी का मोड हमारा जीरो हो जाएगा, ए का मोड हमारा जीरो हो जाएगा और बी का मोड भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि यदि हम ए डॉट बी हमारा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम ए का या तो जीरो हो जाएगा, बी यदि जीरो हो जाएगा तब भी ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन को अभी हम क्या करते हैं, यदि हम हटा देंगे तब किस कंडीशन में ये जीरो होगा। बिकॉज यदि हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हमारे पास क्या कंडीशन लगाएंगे, तब हमारे पास एक कंडीशन होगा, तब हमको सिर्फ थीटा कॉरस्पॉन्डिंग सोचना पड़ेगा। तब हम देखना चाह रहे हैं कि थीटा का तब फिर कंडीशन क्या होना चाहिए। तब ये देखिए ए भी नॉन जीरो वेक्टर है, बी भी नॉन जीरो वेक्टर है और फिर भी इसका प्रोडक्ट हमारा जीरो आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा थीटा क्या होना चाहिए, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तब ये कब जीरो आएगा उसको देख लेते हैं। तो चलिए ए हम देखे थे ए वेक्टर बी वेक्टर और बाय हमारा क्या हो जाएगा, हमको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा तो हमारा कॉस थीटा बराबर समथिंग ए जो भी। तो ए डॉट बी हमारा क्या है एक्चुअली, हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा कि ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है, अब तो क्लियर हो गया। लेकिन ए डॉट बी हमारा जीरो है, इसको हम जीरो कर देते हैं, इसका मतलब पूरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। और थीटा जीरो, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हमेशा यदि हम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर लेंगे इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तब के केस में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो यदि हम दो वेक्टर का ऑर्थोगोनैलिटी चेक करना चाहते हैं और कंडीशन है कि दोनों वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, तब इसका मतलब पक्का है कि वो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अदरवाइज यदि वो जीरो है
और थीटा को हम यदि कांस्टेंट रखें तो इसका मतलब कंडीशन है कि एक ही कंडीशन हो सकता है, क्या तो ए भी जीरो है, बी जीरो है, या ए बी दोनों जीरो है। तो ये कंडीशन को बेसिकली हम लोग को फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ बेसिकली देखना होता है। इसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन थोड़ा सा अजीब लगता है, खैर उसमें मैटर नहीं है, बस हमको यही समझना था। इसका मतलब ए जीरो, ठीक है, ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, तब भी ये जीरो होगा, लेकिन तब हम थीटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तब यदि ये जीरो हो रहा है तो एक ही कंडीशन है, इसका मतलब दोनों वेक्टर हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है, अदरवाइज हम ऑर्थोगोनलिटी के बारे में बात नहीं करते। जब भी ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारा जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों ऑर्थोगोनल है। अदरवाइज यदि जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, और तब ये फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा ए हमारा और बी, ये दोनों कंडीशन हमारा, ये दोनों यदि जीरो हो गया तो प्रॉब्लम एक नया चीज़ क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए, तब हम प्रोजेक्शन ज्योमेट्रिकली इसको समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा अजीब लगता है, आप समझ नहीं, बिकॉज ये दोनों, ये पूरा ए डॉट बी, ये भी जीरो और जीरो, कुछ एक मीनिंगलेस टर्म आ जाता है। तो इसीलिए हम कंडीशन लगाते हैं हमेशा कि ए और बी दोनों हमारा नॉन जीरो वेक्टर हो, तब हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सोच ही नहीं सकते इसको, थीटा का ओरिएंटेशन कर ही नहीं सकते। दो जीरो वेक्टर बटे जीरो वेक्टर, कॉस थीटा, उसका एंगल निकालना है, बड़ा अजीब है। बिकॉज हम जानते हैं कि दो जीरो वेक्टर अपने आप में इनडिटर्मिनेंट है, उसका ना डायरेक्शन आप कह सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ मीनिंगलेस टर्म हो जाता है, उसका हम प्रोजेक्शन देख भी नहीं सकते। इसका मतलब दो ऑर्थोगोनल वेक्टर यदि हम बात करेंगे, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों में यदि 90 डिग्री है, तो आप यदि ज्योमेट्रिकली देखना चाहेंगे तो ए का बी का प्रोजेक्शन कितना है, कुछ भी नहीं, और बी का ए पे प्रोजेक्शन कितना है, कुछ भी नहीं, सब ऑरिजिन पे जाके जीरो और जीरो। इसका मतलब पक्का है ये दोनों जीरो है, तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा हमारा 90 है, और यहाँ कंडीशन है ए का मोड नॉट इक्वल्स टू जीरो और बी का मोड नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लगा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहला क्लियर हो गया, ये नेसेसिटी कंडीशन है हमारा, जब हमारा दो क्या है, सेम वेक्टर, मतलब कह सकते हैं कि दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो हम इस तरीके से कंडीशन, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और मिला, यदि हमको दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का हमारा ये निकला है, तो हम दो यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनलिटी पे देख लेते हैं। सपोज करके ये यूनिट वेक्टर है 1i और 1j, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 1i, इसका मतलब i डॉट जे यदि होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इसलिए ये स्केलर होगा, इसलिए हम वहाँ पे साइन नहीं देंगे। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर एक्चुअली, आई के अलॉन्ग एंड जे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मोड, इसका भी वन मोड है, इसका वन मोड है, तो 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीक़ा से। तो ये हमेशा एक्चुअली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम यदि कोई भी ऑर्थोगोनलिटी, आप के को भी ले लेते हैं, तो हम यदि के ले लेते हैं तो जे इंटू के यदि करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और के इंटू आई करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी दो ऑर्थोगोनलिटी यदि इस तरीक़ा से होगा, हम यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, और दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अब यदि देखें तो इसका मतलब यदि दो पैरेलल वेक्टर लें, सपोज करें कि दो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई वेक्टर एंड देन आई वेक्टर, इसका वेक्टर क्या होगा, मोड आई और मोड आई, ये दोनों का मोड क्या होगा 1 इंटू 1, और कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू एग्जैक्टली हम बोले थे कि एग्जैक्टली टोटली प्रोजेक्ट हो जाता है, तो कॉस जीरो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब जे डॉट जे ये भी 1, और के डॉट के ये भी हमारा 1 होता है। ये चीज़ को थोड़ा सा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि हमको मिल गया तो बड़ा आराम से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यदि हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो गया, और यदि हम सेम डायरेक्शन में है आई डॉट आई जे डॉट जे, तो उसी का हमारा कोई प्रोजेक्शन उसी करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का, तो ये जो भी परपेंडिकुलर है वो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो वेक्टर हमारा पैरेलल होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर का, या जो भी सेम डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा वही हमारा पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का, मतलब यदि मल्टीप्लिकेशन हम लगा रहे हैं तो हम इसका ही अमाउंट को चेक करेंगे, इस अमाउंट को हम चेक नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये ओमिट हो जाएगा यहाँ से। तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल की तरीके से देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं, अभी सपोज करिए लिखते हैं 2i
एक वेक्टर है 2i, एक मिनट, इसको लिखते हैं A1i B1j और C1k। हम 3 डायमेंशनल लेते हैं और B वेक्टर यदि हम लेते हैं, इमेजिन करिए, तो क्या लेते हैं A2i B2j C2k। ठीक है, तो अब यदि हम A डॉट B लिखते हैं तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए A1i B1j C1k, ठीक है, इनटू, इसको डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम भी लिखते हैं ये A2i B2j और C2k, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब देखिए यदि हम पूरा प्रोडक्ट करें A1 A2, इसको लिख सकते हैं A1 A2 वो से देखिए आई कैप इंटू आई कैप, बिकॉज A1 A2 का मोड इंटू आई डॉट आई हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो भी इस तरीके से हुआ। अब प्लस क्या हो जाएगा B1 B2, सॉरी A1 A2 हो गया A1 B2 और I इंटू जे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए A1 C2 और ये हमारा I इंटू के है। सिमिलरली ये भी हमारा हो जाएगा B1 A2, ये हमारा हो जाएगा J इंटू आई, और B1 B2 ये J इंटू जे हो जाएगा, और B1 C2 ये हमारा J इंटू के हो जाएगा, और लास्ट है हमारा C1 A2 C1 A2 ये हमारा आई कैप, सॉरी के कैप इंटू आई कैप, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा C1 B2 जे कैप इंटू के कैप, सॉरी के कैप इंटू जे कैप, और C1 C2 के कैप इंटू के कैप। इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। C1 C2 के कैप इंटू के कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये आई डॉट जे सब जीरो, जो ऑर्थोगोनल है सब जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ ये B1 B2 जे, और फिर ये सब जीरो, और बचेगा C1 इंटू C2 के। इसका मतलब यदि हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इसको डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना है, तो एक और से देखिए A1 इंटू A2 आई के अलॉन्ग जो भी है उसको लिख देंगे A1 A2 आई B1 B2 जे और C1 C2 के। ये हमारा के क्या हो जाएगा, अब के को देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, J1 J2 जे और जे को देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और A1 A2 आई को देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो टोटल हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं गौर से देखिए, इसका नेट इफेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो ये हमारा A डॉट B का प्रोडक्ट है। तो यदि हम कभी भी इस तरीक़ा से लिखना चाह रहे हैं तो हम आराम से इस तरीक़ा को डायरेक्ट हम ये अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो I के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट है, J के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट है, और K के अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट है, उस सब को सिर्फ उस अमाउंट को हम यहाँ से A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे तो हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा, और इस तरीक़ा से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि ऑर्थोगोनलिटी होगा तो इस तरीक़ा से हम इसको निकाल सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि सपोज करिए एक वेक्टर ले लेते हैं, यदि हम वेक्टर लेते हैं, सपोज करिए ए वेक्टर है हमारा 2i + 3j, और बी वेक्टर है हमारा 2k, और बी वेक्टर हमारा 5i 6 एंड 2k। तो हम यदि a डॉट बी निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट i के अलॉन्ग जो है 2 इंटू 5, इसके अलॉन्ग j के अलॉन्ग है 3 इंटू 6, k के अलॉन्ग है 2 इंटू 2, टोटल वेक्टर हमारा हो जाएगा
2 × 5 10, ये 18, और ये 4, ये हमारा कितना हो जाएगा 22 10 32, जो भी ए डॉट बी ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम इसी में हमको कॉस थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो कॉस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि इसके एंगल हमको ये बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो हम कॉस थीटा बराबर होता क्या है एक्चुअली, ए डॉट बी बाय ए का मोड और बी का मोड। अब देखिए ए डॉट बी हमारा पता है कि 32 आ रहा है, और ए का मोड यदि हम निकालना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि ए का मोड हमको पता है कि ए का मोड कैसे निकालते हैं एक्चुअली, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम इसका ऐसे करेंगे तो गौर से देखिए इसका क्या आ जाएगा, ये हमारा दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पहला वेक्टर ले रहे हैं और 2 स्क्वायर, ये ए का मोड हो गया। एंड देन बी का मोड अब लिखेंगे तो बी का मोड क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू आएगा इसको आप जो भी लिखना है इस तरीक़े से हम इसका कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा यदि देखेंगे कि यदि थीटा हमारा थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा यदि हमारा 100 डिग्री होगा तब क्या होगा, इसका मतलब एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर। यदि हम इसको ज्योमेट्री के लिए देखना चाहेंगे तो गौर से देखिए ए का बी के अलावा प्रोजेक्शन तो होगा बट डायरेक्शन हमारा थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो मोड ए का वैल्यू मोड बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, थीटा के कारण इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम लिखेंगे थीटा 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा मोड ए मोड बी और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1। इसका मतलब ए डॉट बी यदि करेंगे और यदि दोनों के बीच में 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारा मोड ए मोड बी नेगेटिव में आ जाएगा और हम इसको डायरेक्ट आराम से इसको लिख सकते हैं। कॉस 180 डिग्री का -1 होता है जो भी, तो इसको लिख सकते हैं माइनस मोड ए माइनस मोड बी। बिल्कुल, बिकॉज आप जानते हैं कि यदि हम 2 लेते हैं और -3 लेते हैं, 2 × -3 का मतलब हुआ कि हम 2 का नेगेटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे थे 2, और जस्ट इसको उल्टा दें 2 और नेगेटिव डायरेक्शन में 3 टाइम्स बढ़ेंगे 1 2 एंड 3 6 हो जाएगा। बट इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी बेसिक जो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जानना था ये है। ठीक है, आप सपोज करिए कि हम क्या करते हैं कि यदि हम सेम वेक्टर का, ठीक है, यदि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद सेल्फ द स्क्वायर मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये वही है, यदि हम ए डॉट ए लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट ए, और सेम वेक्टर के अलॉन्ग तो हमारा क्या हो जाएगा ये एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बिकॉज मोड ए इंटू मोड ए, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके मॉडुलस का ही स्क्वायर हो जाता है यदि हम दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो द स्केलर प्रोडक्ट ये लिखने का जरूरी नहीं है, ये बस ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको कोई वो जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि सपोज करिए एक वेक्टर ए है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब हम क्या करते हैं एन टाइम्स ए को बढ़ा देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा एन ए वेक्टर, और यहाँ एम टाइम्स बी को बढ़ा देते हैं, तो हमारा टोटल वेक्टर क्या हो गया। यदि हम अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, गौर से देखिए, तो एन ए वेक्टर इंटू एम बी वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर एन का ए टाइम्स हम ए का एन टाइम्स हम बढ़ा दिए तो बड़ा हो गया, बी एम टाइम्स बी का बढ़ा दिया, तब यदि हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा एन इंटू एम, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू बी।
ठीक है। इस तरीक़े से यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा एन एम और ये हमारा जो भी वेक्टर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब हम जितना भी ये हमारा जो स्केलर टर्म है एन इंटू ए यदि हम करते हैं तो जो हमारा ऑरिजिनल वेक्टर ए डॉट बी आएगा, तो यदि हम एन टाइम्स इसको बढ़ा रहे हैं एम टाइम्स इसको बढ़ा रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई टेंशन, तो नेट इफेक्ट कितना बढ़ेगा, एन और इंटू एम, बिल्कुल बढ़ेगा ही। हम जानते हैं प्रोडक्ट का बेसिक मतलब ही होता है कि एक तो यदि हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो पूरा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वही है एन इंटू एम, ये हमारा कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब लिखने का हमको नहीं लगता कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक हमको लगता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि जब और भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यदि बोलेंगे, सपोज करें कि एक वेक्टर ए है, हम यदि आपको एक ऐसे दिमाग लगाने के लिए बोलेंगे कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर है, और यदि हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, सपोज करिए हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमको पता चला प्रोडक्ट विच इज सी, ठीक है, सी एंड विच इज इंडिपेंडेंट। यदि हम सी लिखते हैं, ठीक है, एंड विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्स, विच इज ए नंबर यदि हम लिख देते, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली स्केलर के बारे में बात करते हैं। तो हमको ये दिमाग में लग जाना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ए डॉट बी के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में हम जब देखेंगे उस टाइप का ऑपरेशन पे हम यदि बात करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन यही यदि प्रोडक्ट हमारा सी वेक्टर होता तो हमको कुछ अलग तरीका से सोचना पड़ता, तब हमको ये नंबर के तरीका से नहीं, तब हमको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। तो बेसिक जो हमारा मतलब है जो स्केलर प्रोडक्ट का था वो हमको लगता है इतना ही है। इसके बाद जो होगा वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो था बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट था, उसको आप देख लीजिएगा। ये इतना ही है स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है। बाकी जो यदि बचेगा और आपको लगेगा कुछ छूट गया है तो आप हमको बोलिएगा, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज इतना ही रहने देते हैं, और सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।